सुने, जाग रहे? क्या हुआ? बात सुने ना, जरूरी बात करनी है आपसे। बोलो। आंखें तो खोले। ये बात सुने, अकमल जो है ना वो अपना प्लॉट ले रहा है, ठीक है? 1-2 दिन में उसने बयाना देना है। तो आपने अपने बारे में क्या सोचा है? मैं समझा नहीं। ये बात सुने, मुझे पता है कि जो बाप दादा का घर होता है ना वो सबको ही बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हालत तो देखें इसकी। और फिर इलाका कैसा है, मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो कहना चाहते हो खुलकर कहो। मैं ये कह रही हूँ कि इस मकान को बेचें और किसी अच्छी जगह घर लेते हैं। सोचो। ओहो, मेरी बातें ना आपको हमेशा ही फजूल लगती है, मैं गलत नहीं कह रही, लेकिन उस अकमल ने प्लॉट ले लिया, अपना घर बनाना है उसको, ठीक है? अब अपना घर बनाने के लिए हिस्सा तो उसे इस घर में से चाहिए होगा ना, किधर से देंगे? फरिया को वो इधर तो नहीं लेके आएगा। तो बेहतर है कि ये फैसला आप खुद ही कर लें। रूबीना, बात सोचना और कहना आसान होता है, घर बेचना फिर बनाना आसान काम नहीं है। ये मकान इतने में तो बिक ही जाएगा ना कि हम किसी अच्छी जगह पे जमीन ले लेंगे और उस पर घर बना लेंगे। और मल को हिस्सा कहाँ से देंगे? उसका हल है मेरे पास। ऐसा कौन सा हाल है तुम्हारे पास? दिबाज। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग नहीं खराब हुआ मेरा हाल तो सुनिए आप सबसे पहले। दिबाज, मैं सोच रही थी कि राबी के घर वालों को किसी दिन दावत में बुला लें, क्या ख्याल है? क्या कहती हो राबी? मुझे क्या देख रही हो? सही तो कह रही है दादू। जैसे आप लोगों की मर्जी। कभी खुद भी अपनी मर्जी कर लिया करो। ऐसा करना कि इनवाइट कर लेना उनको, तुम्हारी भाभी तो दौड़ती चली आएंगी। इंसान बनो दिबाज। मजाक कर रहा हूं दादू। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, फहमीदा की कॉल आई थी। तुम तो बिल्कुल ही शामिर से ना लाताल्लुक हो गए हो दिबाज। बता रही थी कि उसकी बड़ी अच्छी जॉब हो गई है और कंपनी ने मकान भी दे दिया उसे। फिर तो बड़ा खुशकिस्मत है शामिर, है ना? अल्लाह पाक उससे हमेशा बदनजर से महफूज रखे। तो फहमीदा आंटी को कह देना कि अब शादी भी करा दें उसकी, फारिग हो जाएंगी अपनी जिम्मेदारी से। वो क्या नाम था उसकी कजन का जिससे बचपन में ही मंगनी तय हो गई थी उसकी? हाँ, वो अरूबा बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, अरूबा। भाई दोनों में आपस में बचपन से मोहब्बत भी तो बहुत है ना? फहमीदा की और उसकी बहन की तो शुरू से ही एक ख्वाहिश थी कि इन दोनों का आपस में रिश्ता कर दे, लेकिन पता नहीं अचानक ही शामिर का इरादा बदल गया था। अरे इरादा का बदला था दादू, पता तो है आपको उसका, ऐसे ही नाराज हो जाता है, फिर मूडी भी इतना है। ये सब तो गेम कर रहा था वो। असल में अरूबा को नीचा दिखाना चाह रहा था और उसने वादा किया था कि अरूबा से ज्यादा खूबसूरत लड़की से मंगनी करेगा वो। बस ये सारी उसकी जिद थी और कुछ नहीं। और तो वो जो क्लास फेलो के चक्कर में पड़ा हुआ था, उसकी वजह ये थी? एग्जैक्टली। वैसे किसी का राज खोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने किससे जिक्र करना है? दरअसल अरूबा को नीचा दिखाने के चक्करों में पता नहीं किस किस लड़की को पीछे लगाया हुआ था उसने। क्या हुआ राबी? वो मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर लेटने जा रही हूँ। जाओ जाओ कि बेटा दवा लो और रेस्ट करो। जी। कमाल है ये बच्ची,
बताती भी नहीं है जब उसकी तबीयत ख़राब होती है। आला को कहा करें इतना तकल्लुफ ना किया करें खाने पर, मेहमान थोड़ी हूँ मैं कोई। ये तो तुम अरूबा को खुद बोलो, मैं तो मना करती रहती हूँ, सुनती नहीं है वो। सब अपनी खुशी से करती है। घर की रेनोवेशन कंप्लीट होने वाली है, फिर आपने चलना है मेरे साथ। ये कोई कहने वाली बात है? मैं तो एक एक पल गिन रही हूँ उस दिन के लिए जब अपने बेटे के घर में उसका इंतजार करूंगी। और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मैं रोज घर आऊँ और आप मुझे डांटे। अब नहीं डांटूंगी ना, जिस वजह से डांटा करती थी वो वजह तो खत्म हो गई। बीजान का फोन आया था। मैंने उन्हें तुम्हारी कामयाबी का बताया, बहुत खुश हो रही थी। किसी दिन चलेंगे मिठाई लेकर उनके घर। आप जरूर जाना, मैं नहीं जाना चाहता वहां पे। शामिर, चाहती तो मैं भी नहीं हूं कि तुम वहां जाओ, लेकिन बेटा वो बड़ी है और उनके साथ गुजरे माहो साल का बहुत कर्ज है हम पे। खुदा आपके बेटे को इतना देगा कि उनके सारे कर्ज उतार दूंगा। शामिर बेटा, कर्ज अगर सिर्फ रुपए पैसे में हो तो चुकाया जा सकता है, लेकिन किसी के अखलाक, शफकत, प्यार और उसकी वफा और खुलूस का कर्ज कभी नहीं चुकाया जाता। नहीं, मैं दादों की दुआओं और मोहब्बतों दोनों का मकरूज हूँ और हमेशा रहूंगा, लेकिन प्लीज मुझे फोर्स ना करें वहां जाने पर। ठीक है। लेकिन एक और बात के लिए तो फोर्स कर सकती हूँ ना मैं। अरूबा को अपना लो, वो बहुत प्यार करती है तुमसे। अच्छा, आप समझ आई। ये दोनों यहाँ से इसलिए गायब है ना, ताकि आप मुझसे ये बात कर सकें। शामिर, आपा को हमेशा से तुमसे ये उम्मीद है बेटा। मैं जानता हूँ अम्मी। अच्छा, मैं बात कर लूंगा अरूबा से और फिर बताऊंगा आपको। दिल नहीं तोड़ना उसका इस दफा प्लीज। यस, अच्छा भेज दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अ सरप्राइज। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप प्लीज़ माजरत चाहता हूँ, आपसे टाइम लिए बगैर ही आ गया, रिश्तेदारी फ़ायदा उठाते हुए। अरे नहीं नहीं, रिश्तेदारी का फायदा आप नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। मैं पूछना चाह रही थी कि तुमने अपने घर वालों को इनवाइट कर लिया? क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई? नहीं किया तो मुझे नंबर मिला कर दो, मैं खुद इनवाइट करती। वो दिमाग आजकल रात को लेट फारिग हो रहे हैं तो वो देर से आएंगे ना। इस लड़के की देर से आने की आदत नहीं जाती। तुम कहती क्यों नहीं हो उसे जल्दी आने को? मैं काम से तो नहीं रोक सकती दिबाज को। काम तो दिन में होता है ना, रात में तो नहीं होता। और सुनो, बीवियां चाहे ना तो मियाँ को काम से भी रोक लेती हैं। मुझे फोन दो, फिर बिना को खुद दावत दे देती। दादू वो नहीं होंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना।
तुम नंबर तो मिलाओ, मुझे बात तो कराओ। दिबाज भी होगा और दावत भी होगी। क्या मंगवाऊं आपके लिए? चाय, कॉफी, कुछ खाने के लिए? पास में रेस्टोरेंट्स भी हैं। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। बस आपसे एक मशवरा करना था, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ज़रूर, बताइए। देखें दिबाज साहब, अब आप हमारे घर का फ़र्द हैं, तो आपसे मशवरा तो कर सकता हूँ ना। जी ज़रूर। अकमल दरअसल बहुत जज्बाती है, बहुत जल्दी फैसले कर लेता है। क्या किया उसने? प्लॉट ले लिया उसने, अब मकान भी बनाएगा। हाँ हाँ, तो बनाने दें, क्या मसला है इसमें? दरअसल मैं और आपकी भाभी चाहते हैं कि अकमल को मकान का हिस्सा दे दें, और रुबाब तो अब इतने बड़े घर की बहू बन गई है, तो उसको इतना थोड़ा सा हिस्सा देंगे तो ऐसे ही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। तो शायद इससे भी कम। जी, इसलिए आपको रुबाब के हिस्से की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं लेगी आपसे। अब बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे बस यही उम्मीद थी। बस अब एक छोटा सा मसला है, अकमल को उसका हिस्सा देना है, तो मैं सोच रहा था कि बैंक से लोन ले लूं, लेकिन फिर डर लगता है कि बैंक वालों की शराइत पूरी कर पाऊंगा कि नहीं। हो, समझा। आप मुझसे लोन लेना चाहते हैं? वापस कर दूंगा मैं, कैसे? हर महीने थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। इस तरह तो आप अकमल के साथ भी कर सकते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा उसको दे देना। जाहिर है अगर आप इनकार करेंगे तो मुझे कुछ और बंदोबस्त करना पड़ेगा फिर। मेरा ख्याल है आपके लिए यही बेहतर है, कोई और बंदोबस्त कर ले। चाय, कॉफी? नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हाँ भाई रुबाब, कैसी हो? मैं तो आज शिकवा करने वाली थी, भूल ही गई हो तुम हमें वहां जाके। नहीं, अगर मैं भूलना भी चाहूँ तो दादू नहीं भूलने देती। अरे भाई देखो, हमारा रिश्ता तो तुम्हारे साथ है ना, अब तुम हमें तब याद करोगे जब तुम्हें बीजान याद कराएंगी। ये बात करें दादू से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कैसी हो तुम? घर में सब कुछ खैरियत से है? सब ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, बिल्कुल ठीक ठाक सब। अच्छा, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि शाम को तुम लोग सब खाने पे यहाँ आ जाना। बीजान, क्या जरूरत है ऐसे तकल्लुफ में पड़ने की आपको? अरे तकल्लुफ कैसा? तुम्हारा दिल नहीं चाहता रुबाब से मिलने को? आ जाना, अच्छा लगेगा उससे और खुश हो जाएगी वो। जी जी बिल्कुल, हमारा तो बड़ा दिल करता है, लेकिन इन कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है हमें। मैं ड्राइवर भेज दूंगी, वो ले आएगा तुम लोगों को। अरे नहीं नहीं जी, अकमल ले आएगा ना हमें, उसके पास अपनी गाड़ी है। ठीक है, तुम सब ने आना है। अच्छा, मैं इंतज़ार करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज जी। ठीक है, ठीक। हाँ भाई रुबीना, बंदे के घर का एक बंदा किसी बड़े घर में सेट हो जाए ना, और हम जैसे भी अहम हो जाते हैं। बीजान मेरा इंतजार करेंगी? मेरा? वाह, एक सेकंड।
हेलो, हेलो अजमल, किधर हैं आप? ये पूछने के लिए कॉल किए? ओहो, ये पूछने के लिए कॉल नहीं किया, मैंने तो ये बताने के लिए कॉल किया है कि बीजान ने हमें आज रात खाने पे बुलाया है। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। क्यों? मैंने तो उन्हें हाँ कर दी है। और अजमल मेरी बात सुने, इन लोगों से बना के रखें, अभी तो बाद से हमने काम भी निकलवाना है अपना। वो हमारा कोई काम नहीं करने वाला, ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो तुम। वहीं से निकल कर आ रहा हूँ। शर्मिंदा हो गया मैं तुम्हारी बातों में आकर चला आया मैं। हाँ तो क्या उसने साफ इनकार कर दिया? इकरार नहीं किया मतलब इनकार ही है ना। मैं नहीं जा रहा दावत पर। तुमने जाना है तो पिकी को लेकर अकमल के साथ चली जाना। बाय। क्या बात है बोला? हम तो जाएंगे। अब क्या जरूरत है ऐसे खाना बनाने की? रात का तो खाना है हमारा, बाद में। अस्सलाम वालेकुम दादो। अभी आपको याद कर रहा था। फिर तो बहुत अच्छा कर रहे थे। मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी। शाम को जल्दी आ जाना। खैरियत है ना? खैरियत है सब। बस फरीहा थोड़ी सा जिद कर रही थी कि बारबेक्यू करना है, तो मैंने सीमा को कहा है कि वो भी आ जाए। रबाब कह रही थी कि तुम शाम को देर से आओगे। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? शाम को जल्दी आ जाना, फिर बताऊंगी सरप्राइज क्या है। जी आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। तुमने फहमीदा से क्यों कहा कि तुम्हारी और शामिर की शादी का भी ना सोचें? अम्मी क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता। तो उसको समझाया तो जा सकता है ना। अम्मी उसको अपनी मर्जी से जी लेने दें। उसने कामयाबी के सफ़र पर अभी कदम रखा है, उसकी तरजीहात अभी कुछ और हैं। वो जिस मुकाम पर पहुंचना चाहता है, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए उसके रास्ते में कोई भी पड़ा हुआ है, वो रुकना नहीं चाहता। किस मकाम पर पहुंचना चाहता है वो? अब इतना कुछ तो उसने हासिल कर लिया, शुक्र अदा करना चाहिए उसे। मैं फहमीदा से बात करूंगी कि उसे समझाएं। अम्मी वो शादी के बारे में नहीं सोच रहा। अम्मी उसको इस तरह मजबूर करके मुझे उसकी नज़रों में ही नहीं बल्कि मेरी नज़रों में मुझे ना गिराए। अरूबा, अरूबा, खाना तो खा लो। रुबीना, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जी, मैं तो बस अकमल को देख रही थी। इतना खुश घर पे नहीं होता ये कभी भी। देखे ना जरा कितने अच्छे लग रहे हैं साथ हैं। फरिया बहुत तारीफ करती है अकमल की। अकमल भी हर वक्त फरिया के गुण गाता रहता है। बस मैंने ना बहुत जल्दी आपसे मदद मांगनी है एक। किस लिए? सीमा बाजी के घर जाऊंगी ना तो आपको लेकर जाऊंगी। सिर्फ अकेले जाने की तो औकात नहीं है ना हमारी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब चाहे जा सकती है सीमा के घर। हे, मैं तो ना कल की जाती आज जाऊं, लेकिन वो अकमल है ना अपना मकान बना रहा है, जरा वो बना ले। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आज फिर देर कर दी तुमने आने में। अरे कहाँ देर लगा दी, आ तो गया हूँ। भाई बता ही देती कि तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं, मैं जल्दी आ जाता। अच्छा दादो, तो ये था आपका सरप्राइज। और मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि पता नहीं क्या सरप्राइज देने वाली है। देती हूँ सरप्राइज। ये है तुम्हारा सरप्राइज। शुक्र है खुश हो तुम। मुझे तो डर लग रहा था कि इस पे भी कोई एतराज ना हो तुम्हें। मुझे क्यों एतराज होगा? मेरा बस चले तो इसे पूरी दुनिया घुमा दूं। अजमल भाई नजर नहीं आ रहे? बस वो ज़रा उनकी तबीयत ख़राब थी, आराम करना चाह रहे थे ना। हमें उन्होंने कहा कि तुम लोग चले जाओ तो हम आ गए। उनके बगैर दावत का मजा थोड़ी आएगा। मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, उनको बता दें। नहीं नहीं नहीं, अब तो बड़ी देर हो जाएगी ना, फिर कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम भी अजीब बंदे हो, अपनी मस्तियों में लगे हुए हो। बड़े भाई को घर ही छोड़ा है? वो आना नहीं चाह रहे थे। क्यों? कोई नाराजगी है हमसे क्या? भाभी बता तो रही है कि वो आराम करना चाह रहे थे। अच्छा, बहन के घर आने से बेआराम होते हैं तो ठीक है, फिर आराम ही करें। मेरे कपड़े निकाल दो, मैं चेंज करके आता हूँ। जी। शादी हुई थी तो यही सोचा था कि जल्दी जल्दी मुलाकातें हुआ करेंगी, लेकिन तुमने तो हैरान कर दिया भाई। बहुत ही तेज निकले। मुलाकातों की और भी वजह निकाल ली तुमने। मामू, इस तंज की वजह जान सकती हूँ मैं? अरे तंज नहीं किया मैंने, तारीफ कर रहा हूँ। सच अ शार्प मैन। मामू, घर आए मेहमानों के साथ इस तरह नहीं किया जाता। एक सेकंड, मैंने बुलाया था तुम्हें? क्या हो गया है दिबाज? अरे कुछ नहीं दादो, डोंट माइंड। हाँ, एंजॉय योरसेल्फ। चले भाभी चले। नहीं अकमल, तुम कहीं नहीं जाओ। बेटा मैं सॉरी करती हूँ दिबाज की तरफ से। जाने क्या हो गया है इसको। नहीं बीजान, आप प्लीज़ ऐसा मत कहें। बेटा तुम ऐसे चले जाओगे तो सब परेशान होंगे। मैं खाना लगवाती हूँ। मैंने नहीं बुलाया उन्हें यहाँ। बंद करो मासूमियत का ये ड्रामा। आप बीजान से कहें कि वो आइंदा उनको ना बुलाया करें। मैं नहीं कहूंगा, तुम कहोगी, और वजह भी तुम खुद ही बताओगी। आप चेंज कर ले, नीचे इंतजार कर रहे हैं सारे। क्या भी? मैंने तुम्हें कहा भी था कि मना करो अकमल को, लेकिन मेरी बात को तो तुम इंपॉर्टेंस ही नहीं देती। अभी जाओ नीचे और उसको चलता करो, वरना अगर मैं चेंज करके नीचे आया और वो वहीं हुआ ना तो खुद निकाल दूंगा उसको घर से। मेहमान हैं दिबाज,
आप दादू से खुद कह दें। मैं कैसे कह सकती? अगर वो दोबारा इस घर में आए ना तो फिर मैं खुद ही निकाल दूंगा उन्हें। अच्छा है ना, समझ भी जाएंगे वो लोग कि इस घर में वेलकम ही नहीं है। अच्छा आप फिक्र ना करें, वो आइंदा कभी नहीं आएंगे यहाँ पे। उनकी भलाई भी इसी में है। हनीमून वाले मामले का मुझे नहीं पता था, मैं मना कर दूंगी। क्यों मना कर दोगी? नहीं माना तुमने हनीमून पे किसी और के साथ जाना था, लेकिन अब तो मजबूरी है ना, जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, चलेंगे हम। इतने अच्छे लोग हैं, आप नहीं गए ना तो खाना साथ ही दे दिया उन्होंने, और हमें तो वो खाना को 2 दिन भी बहुत है, पता है। विकी तो कह रहा था कि तुम लोगों ने खाना नहीं खाया तो बीजान ने कहा कि साथ लेकर जाओ। आपकी फिक्र हो रही थी ना मुझे, इसलिए मैंने कह दिया मुझे देर हो रही है। दीबाज ने तो पूछा नहीं होगा मेरा। इतना पूछा उसने, महसूस ही नहीं होने दिया कि कोई बात हुई है। और एक आप में छोटी छोटी बात को महसूस करके बैठ जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है। मैं गया था उसके ऑफिस, उसको कुछ तो ख्याल करना चाहिए था ना। हाँ तो आपकी बहन ख्याल करेगी उधर तो वो कुछ ख्याल करेंगे ना। उसका तो ऐसे मुंह बना हुआ था जैसे उसे हमारे आने की कोई खुशी नहीं है, बल्कि वो तो जैसे वहां पर ही खुश नहीं है। दीबाज ने शिकायत की कोई? नहीं, बेचारा आगे पीछे फिर रहा था उसके, और ये बस अपने मुंह पे ना जबरदस्ती की एक मुस्कुराहट लगाई हुई थी इसने। हनीमून की प्लानिंग हो रही थी, बीजान खुश, दीबाज खुश, और ये नखरे। तुमने समझाया नहीं उसे? हाँ तो सबके सामने क्या समझाती मैंने कहा बाद में कॉल कर लूंगी। अच्छा एक और बात, वो दीबाज और अकमल है ना, उनकी भी आपस में वो खटपट चल रही है। दीबाज का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था अकमल के साथ। और अकमल का? कुछ किया ही होगा उसने, दीबाज पागल थोड़ी है। एक तो ना ये अकमल के दिमाग से दीबाज के लिए जहर नहीं निकल रहा। कितनी बार कहा है उसको, बहनोई है अब वो, कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो बर्दाश्त किया करे, लेकिन नहीं। खुद भी अमल करें ना इस बात पे। जरूरी तो नहीं है कि दीबाज हर वक्त इनकार ही करता रहे आपको, आप भी मुंह बना के बैठ जाते हैं। अच्छा जाओ कपड़े चेंज करके हो। कर रही हूँ। मैंने उसको बता दिया कि सारी पैकिंग आज ही कर ले, कल अर्ली फ्लाइट है हमारी, याद करा देना इसको। बच्ची नहीं है, तुमसे ज्यादा जिम्मेदार है। नाराज हैं आप? बिल्कुल। तुमने जो कल अकमल के साथ किया, तुम्हें जरा भी नदामत है? छोड़े ना दादू, आप नाश्ता करें। मुझसे सवाल कर रही है ना, तो जवाब भी मैं ही दूंगा। दादू मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। और क्या करते? बाजू पकड़ कर उसको बाहर निकाल देते। बहुत बुरा लगा है फरीहा और सीमा को। हैरत है, जिस बहन और भांजी पे मैं जान छुड़कता हूँ वो एक अजनबी की खातिर मुझसे नाराज हो गई। दिबाज, अकमल अजनबी नहीं है। तुमने इसे कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया? क्या नहीं बताया तुमने? इन्हें अंदाजा है दादू, लेकिन ये इस बात से खुश नहीं है। खुश ना होने की वजह क्या है, जब सीमा को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है? रिश्ता अकमल का फरिया के साथ? आप ही का दिमाग तो ठीक है?
दिबाज, अपनी आवाज नीचे रखो। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ दादो कि मैं सबसे खुश नहीं हूँ, तुम्हें एतराज किस बात पर है? क्योंकि अकमल और फ्रिया का कोई मैच ही नहीं है। कुछ अरसे पहले तक तो यही अकमल मेरे ऑफिस में धक्के खा रहा था नौकरी के लिए, और आज मेरी भांजी से शादी करना चाहता है। कुछ अर्सा पहले तो तुम भी रुबाब को तलाश करने के लिए धक्के खा रहे थे, आज वो तुम्हारी जिंदगी की साथी बनी हुई है। मुकाम बदलने में देर नहीं लगती। सीमा तुमसे इस बारे में बात करेगी ना, वही बेहतर है। उसके साथ सब्र और तहम्मुल से बात करना। मना कर दें उसे, इस बारे में मुझसे ना ही बात करे तो बेहतर है। तुम्हें इख्तिलाफ क्या है अकमल से? राबी तुम बताओगी या मैं बताऊं? क्या बताऊं मैं दिबाज? वही जो सच है कि कुछ अरसे पहले तक मेरे ऑफिस में धक्के खाता फिरता था नौकरी के लिए, और मैंने उसको अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया, और इसी बात का बदला ले रहा है वो मुझसे। मैं कैसे मान लूं इस बात? बताओ ना राबी, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सच है। बदतमीजी आपने भी की थी अकमल के साथ। देखो मैं मानता हूँ कि मैंने उसको अपने ऑफिस से निकाला था, वो बदतमीजी करेगा मुझसे तो मैं चुप रहूंगा क्या? देखो मैं तो ये बात भूल गया हूँ, लेकिन वो नहीं भूला। चुप करके नाश्ता करो। हेलो। यही एक्सपेक्ट कर रही हो ना कि ना जाने अब मैं क्या कहूंगा। अच्छा एक्सपेक्ट किया करो मुझसे यार। पता नहीं तुम्हें क्यों लगता है कि मैं मोहब्बत से बात ही नहीं कर सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे मैंने घर से निकल के बहुत सोचा, दादू ठीक ही कहती है, अगर तुम्हारा मकाम बदल सकता है तो अकमल का क्यों नहीं। वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे अंदाजा भी नहीं था कि दोनों में ये सिचुएशन है। आई जस्ट थॉट कि दोनों फ्रेंड्स हैं। नहीं, वो पसंद करते हैं एक दूसरे को। दैट्स गुड। टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई एतराज नहीं इस रिश्ते से। अच्छा सुनो, दादू से मेरी सिफारिश कर देना। मैं जब सुबह निकला था तो नाराज थी मुझसे। क्या हुआ, अब भी खुश नहीं हो? नहीं, मैं खुश हूँ। जिंदगी के बहुत खूबसूरत सफर पे जा रही हो मेरे साथ, और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, ठीक है ना? अब क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। खुश हो ना? जी। That's like a good girl. मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर शॉपिंग पे चलेंगे, ओके? बाय। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है? कौन बेबी, तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है मेरे पास। कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? मैं थोड़ी लेके जा रहा हूँ, दादू ने करवाया है सब कुछ, वही चाहती है हम दोनों हनीमून पे जाए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी बर्थडे भूल जाओगे। We had a plan to celebrate my birthday। और तुमने तो कहा था कि दादू की वजह से ये शादी कर रहे हो, और अब तुम उसे हनीमून पर लेकर जा रहे हो। तुमने मुझसे मोहब्बत तो की, लेकिन मुझे समझ नहीं पड़ी। जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां मेरी शुरू होती है। लेकिन ये होगा कैसे? अब ये कैसे होगा ये मुझ पे छोड़ दो।